आइए दोस्तों, आज हम मार्ग में जानेंगे प्रिंटर सेटअप। मार्ग में प्रिंटर का सेटअप किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम मास्टर्स में आते हैं, काउंटर सेटअप या मार्ग सेटअप। हम प्रिंटर सेटअप में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले हम चेंज पर एंटर करते हैं तो ये हमसे पहले डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पोर्ट पूछता है। तो हम यहाँ पे कोई भी अपना डिफ़ॉल्ट प्रिंटर का पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं जो भी हमारा LPT 1234 हो। और अगर हम चाहते हैं कि ये मेरे से पोर्ट प्रिंटिंग के टाइम पे पोर्ट पूछे तो हम यहाँ पर आस्क लिख सकते हैं, तो वो प्रिंटिंग के टाइम पे मेरे से पोर्ट को आस्क करेगा, फिर वो आगे प्रिंटिंग करेगा। तो अगर सबसे पहले हमारी जो सेटिंग होती है वो DMP प्रिंटर यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए होती है। तो हम यहाँ पर जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसके लिए हम यहाँ लेते हैं TVSC MSP। हमारा जो इजेक्ट वर्किंग प्रॉपरली, ये मैं डिफ़ॉल्ट को नो होता है, अगर मैं इसको चाहूँ तो यस कर सकता हूँ। जो हमारा पेपर है वो प्रॉपरली इजेक्ट हो या ना हो, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स के हिसाब से इजेक्ट आप करवाना चाहते हैं, या जो प्रिंटर में अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इजेक्ट की तो हम इसको नो करेंगे। अगर प्रिंटर में डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है इजेक्ट की तो हम सॉफ्टवेयर में इसको यस करेंगे, तो हमारा सॉफ्टवेयर पेपर को खुद इजेक्ट कर देगा। जो हमारा पेज लेंथ है, पेज लेंथ की जो लाइन्स हैं वो कितनी है, 72 हैं, 36 हैं, 66 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लाइन डिफाइन कर सकते हैं। हमारा फुटर का मार्जिन क्या है वो डाल सकते हैं। जो हमारा पेज है उसकी विड्थ क्या है, 7 इंचेस है या 8 इंचेस है। जो हम ग्राफिक सपोर्ट, अगर हम रिपोर्ट व्यू करते हैं उस टाइम पे हम ग्राफिक सपोर्ट को यस रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। उसके बाद हमारी लेज़र प्रिंटर के लिए सेटिंग आती है, उसके लिए हम यहाँ प्रिंटर चूज़ करते हैं विंडो GUI प्रिंटिंग। उसके बाद सेम इजेक्ट वर्किंग प्रॉपरली, पेज लेंथ, फुटर मार्जिन, ग्राफिक सपोर्ट। और जो व्यू रिपोर्ट लास्ट में एक ऑप्शन है, जो हम रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं वो हमें ग्राफिकल फॉर्मेट में देखनी है या नॉर्मल फॉर्मेट में देखनी है। और जो हमारा ग्राफिकल सपोर्ट होता है इसको अगर मैं यस कर देता हूँ तो ये हमारा जो ASCII फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में व्यू करेगा या प्रिंट आउट करेगा। अगर मैंने कोरियर फॉन्ट को यूज़ किया तो इसके लिए हम इसको नो रखेंगे। उसके बाद मेरा LPT 1 है। उसके बाद अगर मुझे प्रिंटर को चेंज करना हो, यहाँ से मैं प्रिंटर सेलेक्ट करूँगा, मैं इसको यस करता हूँ तो मेरे पास प्रिंटर्स की लिस्ट आ जाती है। यहाँ से मैं अपना कोई भी प्रिंटर सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने एंटर किया, उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ रुकता है कि ये लेज़र है या DMP है। तो अगर ये लेज़र है तो मैं इसको लेज़र सेलेक्ट कर सकता हूँ, डॉट मैट्रिक्स है तो मैं यहाँ डॉट मैट्रिक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इस चीज़ को सेव कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ एडिट। मैं एडिट में जाता हूँ तो यहाँ पर प्रिंटर का नेम आता है, रिसेट टू जीरो टीयर। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा, अगर मैं पेज को, जैसे मेरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और मैं चाहता हूँ कि वो पेज को पहले एक कटर पे सेट हो, पेज को पीछे ले और उसके बाद वहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट करे। कुछ प्रिंटर्स होते हैं जिनमें इजेक्ट वर्किंग प्रॉपरली यस काम नहीं करती है, तो उसके लिए हम इसकी सेटिंग को कर, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो मेरा रिसेट जीरो टीयर है उसको मैं यहाँ पे फॉर्मेट 1 या फॉर्मेट 2 कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने फॉर्मेट 1 लिया तो ये पूछेगा फॉरवर्ड लाइंस, मतलब कितने लाइन मुझे पेपर को पीछे खींचना है, उसके बाद प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं, जैसे मैंने 11 लाइन डाल दिया तो वो पहले 11 लाइन्स पेपर को पीछे लेगा, पेपर को पीछे लेगा, उसके बाद वो प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा। और ये बाकी जो हमारे डिफ़ॉल्ट होते हैं इनको मुझे नहीं छेड़ना होता, अगर मैं इनको हिला देता हूँ तो मेरे प्रिंटर का सेटअप हिल सकता है। सेम चीज़ विंडोज यूआई प्रिंटिंग के लिए है, जो मेरे डिफ़ॉल्ट कमांड्स हैं वो लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर अगर मुझे कोई न्यू प्रिंटर ऐड करना है या फिर कोई न्यू प्रिंटर को लोड करना है या एक साथ लोड करना है या सब प्रिंटर्स को मैं डिलीट ऑल करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सेटिंग कर सकता हूँ। उसके बाद मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं काउंटर में या मार्ग में अपने प्रिंटर का सेटअप कर सकता हूँ।